नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल हिस्ट्री भारत में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस राज की जो देश को अंदर से खा रहा है। डिनेस्टी पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक और पर्सनल फाइनेंशियल गेन। मैं किसी पार्टी का अंधा विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स के साथ इंडिया फर्स्ट का सपोर्टर हूं। आज पूरा इतिहास से लेकर आज तक के फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम डिटेल में समझते हैं कांग्रेस का यह खेल कैसे शुरू हुआ। 1. खिलाफत मूवमेंट 1924। 90s विरबी में टर्की के ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट ब्रिटिश ने एक्शन लिया। इंडियन मुस्लिम्स इसको अपना रिलीजियस इशू मानते थे क्योंकि ऑटोमन सुल्तान को उनका कलीफ माना जाता था। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस के साथ लाया जा सके। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साथ मिलकर इस मूवमेंट को चलाया, लेकिन यह मूवमेंट फेल हो गया। इसके बाद 1920s में बहुत बड़े हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, जैसे कोहात राइट्स। इस मूवमेंट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को टूटने में बड़ी मदद की और बाद में पार्टीशन की जमीन तैयार करने में हेल्प की। यह कांग्रेस का पहला बड़ा स्टेप था मुस्लिम वोट बैंक बनाने का। शाह बानो केस 1985। शाह बानो एक 62 साल की मुस्लिम महिला थी। उनके पति ने उन्हें तलाक दे दी और मेंटेनेंस नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जजमेंट दिया कि शाह बानो को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, यह सब इंडियन महिलाओं का राइट है। लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको उनके पर्सनल लॉ में दखल माना। राजीव गांधी की कांग्रेस गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास किया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न कर दिया। यह सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए किया गया था। यह कांग्रेस डिनेस्टी राजीव गांधी का सबसे क्लासिक एग्जांपल था, जिसमें सेक्युलरिज्म का नाम लेकर एक कम्युनिटी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। 3. इमरजेंसी 1975 एंड पावर मिसयूज। 1975 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन में करप्शन का केस किया। उनकी पावर छीनने का खतरा था। इंदिरा गांधी ने पूरा देश पे इमरजेंसी लगा दी। सभी सिविल लिबर्टी सस्पेंड कर दी गई। ऑपोजिशन लीडर जैसे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी को जेल भेज दिया गया। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया। यह डिनास्टी की पावर बचाने के लिए पावर का सबसे बड़ा मिसयूज था। फैमिली रूल को स्ट्रांग बनाने के लिए देश के डेमोक्रेसी को कुछ टाइम के लिए दबाया गया। केरला का चैप्टर 1960 से आज तक। केरला में कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के साथ परमानेंट गठबंधन किया। IUML मुस्लिम लीग का सक्सेसर था। इस अलायंस की वजह से कांग्रेस को सॉलिड मुस्लिम वोट बैंक मिला और IUML को पावर, मिनिस्ट्रीज और इन्फ्लुएंस मिला। मलापुरम डिस्ट्रिक्ट आज मुस्लिम मेजॉरिटी है। बहुत से एरियाज में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। आज देखो कांग्रेस डिनास्टी का खेल। सोनिया, राहुल, प्रियंका तीनों ने पार्टी को फैमिली बिजनेस बना रखा है। नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी के पैसे से फैमिली ने प्रॉपर्टी खरीदी। यह पर्सनल गेन का बड़ा एग्जाम्पल है। वोट बैंक के लिए ये लोग गाजा पे बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदूज के साथ जो हो रहा है उस पे चुप रहते हैं। केरला में IUML को सपोर्ट करते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक सेफ रहे। इस वजह से स्टेट के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और रेडिकल वॉइसेस को स्पेस मिल रहा है। कांग्रेस ने देश के रिसोर्सेज और सेक्युलरिज्म का नाम लेकर सिर्फ अपनी डिनेस्टी और एक वोट बैंक को खुश रखा है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पार्टी की स्टोरी नहीं है, यह देश के अगेंस्ट खेले जा रहे खेल की स्टोरी है। मैं सिर्फ इंडिया फर्स्ट का सपोर्टर हूं। सोनिया गांधी आर्टिकल प्लस मोदी वर्सेस कांग्रेस कंपैरिजन। मार्च 2026 में सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को स्टोनी साइलेंस का इल्जाम लगाया और कहा कि इंडिया गाजा क्राइसिस पे चुप है। लेकिन फैक्ट्स देखो, मोदी गवर्नमेंट ने गाजा के लिए क्या किया। पैलेस्टाइन को $80 मिलियन लगभग 670 करोड़ रुपीस का एड दिया। यह यूपीए के टाइम से ऑलमोस्ट डबल है। फूड सप्लाईज, टेंट्स और मेडिकल किट्स भेजे। पीएम मोदी ने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से मीटिंग्स की और 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट किया। यूएन में पैलेस्टाइन के फेवर में वोट्स दिए। कांग्रेस यूपीए के टाइम में क्या किया। 2008, 2009, 2012, 2014 के गाजा क्राइसिस में सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए। प्रैक्टिकल एड बहुत कम था। कांग्रेस पार्टी के पैसे से सोनिया और राहुल गांधी ने प्रॉपर्टी खरीदी। यह व्यक्तिगत वित्तीय लाभ का सबसे बड़ा मामला है। दोस्तों, यहां एक और इंपॉर्टेंट बात। शाह बानो केस 1985 में कांग्रेस ने एक मुस्लिम वुमन के राइट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न किया। यह राजीव गांधी, राहुल गांधी के फादर के टाइम हुआ था। यह दिखाता है कि कांग्रेस डिनेस्टी वुमेन्स राइट्स के मामले में भी कंसिस्टेंट नहीं है जब मुस्लिम वोट बैंक इन्वॉल्व होता है। मैं सैवियो लासराडो हूं, लॉजिकल हिस्ट्री भारत का होस्ट। मैं सिर्फ इंडिया फर्स्ट का सपोर्टर हूं, इंडिया फर्स्ट के लिए खड़ा हूं और एक प्रो भारतीय हूं। इस वीडियो में देखिए कैसे सोनिया गांधी गाजा
और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की विदेश नीति के खिलाफ एक फेक नैरेटिव फैला रही हैं। क्या एक सीनियर लीडर द्वारा सिर्फ एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए भारत की वैश्विक छवि पर सवाल उठाना सही है? एक जागरूक भारतीय नागरिक के नाते आप इस राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।